अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है शीर खुरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीर खुरमे के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले 2 लीटर मैंने दूध लिया है और 1 प्याली के करीब मैंने सेवइयाँ ली है। तो जो नट्स है वो मैंने काट के रख ली है। इसमें खजूरें काटी हैं, बादाम है और साथ में ये पिस्ता भी है और 4 अदद इलायची है और चीनी है। ऑयल डाला है और इसमें जो मैंने 4 अदद इलायचियाँ डाल के इसे ज़रा कड़कड़ाऊँगी थोड़ी सी। बाद में जो मैंने जो नट्स काट के रखे हुए हैं, अब ये इलायचियाँ जो है ये हल्की सी ब्राउन हो गया। अब मैं ये बादाम इसमें ऐड कर दूँगी कटे हुए। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए रख लिए ऊपर से। जब शीर खुरमा तैयार हो जाएगा फिर उसके ऊपर डालेंगे। आप पिस्ता भी साथ में जो डालूँगी। ये भी थोड़ी देर हल्का सा जब मैंने ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि फिर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कड़वापन इसमें आ जाता है। अब खजूरें जो मैंने काट के रखी वो भी साथ में इसमें ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी तो फिर मैं इसे किसी प्याली में निकाल लूँगी। अब ये हल्के से फ्राई हो गया, मैं इसे प्याली में निकाल दूँगी। और ये बाकी का जो ऑयल होगा, अब इसमें हम सेवइयाँ को थोड़ी सी ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि शीर खुरमे में सेवइयाँ थोड़ी सी ब्राउन की हुई अच्छी लगती हैं। ये बारीक होती है ज़्यादा, इसे ज़्यादा नहीं है भूनना, बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसे भूनना है, क्योंकि ये जल जाती है फिर, क्योंकि ये भी बहुत बारीक होती है ना, इसलिए। तो फिर ईद की खुशी पे अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान के बाद ईद की खुशी अता की है। ये अल्लाह की तरफ से हमें 2 ईदें अल्लाह ताला नाम के तौर पे देता है। ईद उल फितर हो गई और ईद उल ज़ुहा। तो ईद उल फितर पे तो फिर हर घर में सेवइयाँ बनती हैं। कोई किसी अंदाज़ में बनाता है, कोई किसी अंदाज़ में बनाता है, लेकिन ये शीर खुरमा तो बहुत ही मज़े का बनता है। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है बनाना, बस थोड़ी सी ये तब्दीली होती है, इसे बनाने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अल्लाह ताला ईद की खुशियाँ हर एक को नसीब फरमाए। तो भी बस देखें, हमने जो माशाल्लाह रमज़ान शरीफ के रोज़े अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अच्छे हमने इस रख लिए हैं। और बाकी सेवइयाँ मेरी जो ब्राउन हो गई हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। बस इतनी ज़्यादा नहीं इसे भूनना। अब मैं एक तीली चूल्हे के ऊपर रखी है, इसमें मैं थोड़ा सा जो दूध डालूँगी। अब ये कंडेंस मिल्क मैं थोड़ा सा तैयार करूँगी। ये 2 कप के करीब दूध है। अब जो चीनी है ये मैं सारी शामिल कर दूँगी। 1 प्याली के करीब है, प्याली से थोड़ी सी कम है, क्योंकि शीर खुरमे में चीनी ज़रा तेज़ ही अच्छी लगती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना, आपको जितनी ये मिठास अच्छी लगती है आप उस मुताबिक। अब मैं इसी तरह हिलाती जाऊँगी। ये दूध को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम में रखा है। अब मैं इसे हिलाती जाऊँगी तो ये गाढ़ा सा बन जाएगा, दूध बिल्कुल ये सूख जाएगा। इधर ये कंडेंस मिल्क भी तैयार हो गया है। अब मैं बाकी का दूध इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैंने दूध इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे चमचे की मदद से हिलाती रहूँगी। और माशाल्लाह ये दूध गर्म हो गया। अब मैं इसमें जो सेवइयाँ भून के रखी है वो भी ऐड कर दूँगी।
ये जी ऑयल भी साथ ही इसमें डाल दें दिया करें तो फिर ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब मैं फिर इसे थोड़ी देर पकाऊंगी। ये तकरीबन दूध इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये 2 लीटर के करीब दूध था जो 1.5 लीटर के करीब रह जाएगा। नट्स तो मैंने तैयार भून के रखे थे, ये भी साथ शामिल कर दिए हैं। ये भी साथ ही ऐसे हिलाती जाऊंगी तो ये हाँ माशाल्लाह देखें अब शीर खुरमा तैयार हो रहा है। ऐसे ही मैं थोड़ी देर इन्हें और पकाऊंगी। अल्लाह ताला ने हमें ईद की खुशियाँ अता की है। जब रोज़े से इंसान मुकम्मल करके ईद गाह की तरफ जा रहा होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को देख के खुश हो रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि देखो ये मेरे बंदे, आज इनका मेहनत और मज़दूरी का दिन है, आज ये जो मांगेंगे मैं इन्हें अता करूँगा। तो फ़रिश्ते कहेंगे बेशक बेशक अल्लाह ताला ये जो मांगेंगे इन्हें आज इनाम का दिन है इनका। तो अल्लाह ताला कहेगा कि आज ईदगाह में जब आएंगे तो इनके मैं हर दुआ कबूल करूँगा। ये ऐसे ईदगाह से निकलेंगे पाक साफ़ होकर ये निकलेंगे मेरे बंदे। तो अभी बस देखो अल्लाह ताला ने कितना मुकाम दिया है हमें, रमज़ान का भी दिया है, उसके बाद ईद उल फितर दी है। तो जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा दरवाज़ा जन्नत का बनाया है जो रोज़ेदारों का के लिए ही है। तो उसका नाम है बाब रेयान। उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार गुज़रेंगे। अल्लाह ताला उस दिन रोज़ेदारों को बुलाएंगे, कहेंगे कि आओ रोज़ेदारों ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए है। तो जब रोज़ेदार खड़े होंगे और उसमें गुज़र जाएंगे तो फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें ये खुशियाँ ईद की नसीब फरमाए। और ये एक प्याली में थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डालूँगी वनीला का, इससे और भी मज़ेदार बनेगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। कस्टर्ड जो है ये माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा ये बन रहा है। अब इसमें मैं अब जो थोड़ा सा कोड़ा वाटर भी डालूँगी। इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, जब खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी एक फ्लेवर सा निकलता है इसका। तो ये जब ठंडा करके खाएंगे आप तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। माशाल्लाह ये देखें कितना मज़ेदार बन गया है, हमारा शीर खुरमा तैयार हो गया है। ये दूध भी आपको पता चल ही रहा है कि कितना देचकी के नीचे चला गया है सूख के। तो एक अब मैंने ये शीशे का बॉयल लिया, अब मैं इसमें आपको फाइनल लुक करके दिखाती हूँ डाल के। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बन गया ये ईद की खुशियों में अपने बच्चों के साथ। ये ईद पे आपके बच्चों के साथ खुशियों को और भी इजाफ़ा करेगा। अगर व्यूअर्स मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें। अब जो बाकी का पिस्ता बादाम बचा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो माशाल्लाह इसके अंदर भी जो मैंने बादाम कटे हुए और पिस्ता और खजूर डाली थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।